गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है आपका चल रहा था बुक सेकंड की आपकी फोर्थ यूनिट है जो है आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या आप क्या बोल सकते हो एमीन। ठीक है, एमीन आपके पास में चैप्टर का चैप्टर नेम है। ठीक है, अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में आपका जो एनसीईआरटी के सिलेबस में तो वहां पे आपकी जो यूनिट 9 है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि बुक सेकंड के आपके पास में ये फोर्थ यूनिट है। और अगर आपने अपना इंडेक्स देखा सिलेबस का तो वहां पे ये आपके पास में यूनिट 9 है जो है आपके पास में एमीन। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें आपकी कल की क्लासेस में कंप्लीट कर दी थी जो आपका था यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे आपके यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था एमीन के बारे में। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे कंपाउंड पढ़े थे जैसे आपका साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, साइनेट हो गया, आइसोसाइनेट हो गया। ठीक है, डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से उसके आगे हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो यहाँ पे आपके पास में 1 डिग्री एमीन था, 2 डिग्री एमीन था, 3 डिग्री एमीन था। क्लियर? फिर हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि किस प्रकार से आपका प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कैसे हम प्राप्त करेंगे मिथाइल एमीन, किससे आपका मिथाइल एमाइड से मिथाइल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरीके से आपके पास में कुछ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं दी थी। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अमीन की रासायनिक या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे अमीन के विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे आप? अमीन की विरेचन की। ठीक है, एमीन की विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया। विरेचन मतलब फॉर्मेशन, विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया। विरेचन मतलब क्या हो गया आपके पास में? फॉर्मेशन की, किस प्रकार से हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे एमीन को। प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी हो गया, या आपके पास में टर्सरी अमीन हो गया। क्लियर हो गए? ठीक है, तो आपका हेडिंग आज का होगा एमीन की विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल फॉर्मेशंस ऑफ एमीन। ओके, तो कल आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपके पास में क्या था? हॉफमैन अमोनिया अपघटन। ठीक है, हॉफमैन अमोनिया अपघटन के द्वारा हम यहाँ पे प्राइमरी अमीन प्राप्त कर रहे थे। क्लियर हो गई बात कि हमारे पास में जब हम क्या करते थे, कोई आपका क्या हो गया एल्किल हेलाइड हो गया है ना, तो हेलाइड में आपके पास में कोई सा भी आ सकता है, क्लोराइड भी आ सकता है, ब्रोमाइड भी आ सकता है। तो वहां पे हमने लिया था आपके पास में इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शंस करी थी हमने अमोनिया के साथ में, तो हमें प्राप्त हुआ था इथाइल अमीन तथा HCl। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है? ये थी आपकी हॉफमैन अमोनिया अपघटन रिएक्शंस। क्लियर हो गई बात? आज हम यहाँ पे आपके पास में देखेंगे एल्डिहाइड के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एमीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब किसी एल्डिहाइड की क्रिया NH3 क्या है आपके पास में अमोनिया से की जाती है तो क्या बनता है आपके पास में? एमीन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं आपके पास में? एमीन। तो एमीन कर देना भाई, क्या बनते हैं आपके पास में? एमीन बनते हैं तथा एमीन। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर देना। एमीन का अपचयन करने पर, ठीक है, एमीन का अपचयन अच्छा ये हाँ ठीक है, ये आपके पास में क्या है, इसका अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक आपके पास में प्राथमिक एमीन, या आप क्या लिख सकते हो प्राइमरी एमीन, हमें यहाँ पे क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, हाँ ये आपके पास में आई होगा, यहाँ पे ये क्या होगा? आई होगा। क्यों होगा अभी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, इसे भी आप क्या पढ़ेंगे? अमीन ही पढ़ेंगे। चलो भाई, तो रिएक्शंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास में पहले तो देखो एल्डिहाइड है तो आप यहाँ पे RCHO भी ले सकते हो। चलो, अगर आपने RCHO लिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मतलब आपका जो भी एल्डिहाइड होगा वो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने RCHO। क्लियर? ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपको पता है, आपका कार्बन जो होता है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। R यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये H। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी क्रिया करानी है किसके साथ में? NH3 के साथ में। तो मैंने ये कुछ इस प्रकार से NH3 को लिख लिया, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है? ये डबल बॉन्ड ये टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपके पास में? H2O अलग हो जाता है। ठीक है, ये H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली हो गई। ठीक है, और दूसरा आपके पास में नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खाली हो गए। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? रिएक्शंस कर लेते हैं।
तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके पास में RCH डबल बॉन्ड NH प्लस आपके पास में H2। इसको बोलते हैं, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, इसका नाम हो जाएगा IMNINE। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इमीन। ठीक है, क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एमीन हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, इमीन। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब हमने क्या कराना है, अब आपके पास में इसका क्या करते हैं, अब चेन करते हैं। ठीक है, लिखा है ना कि इसका क्या कर रहे हैं हमने, अब चेन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले लो रिएक्शंस में, क्या है आपके पास में RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका हमने जब अब चेन करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, अब चेन। ठीक है, तो क्या लोगे आप, को लिखोगे 2H। क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको 2H। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है भाई, इससे ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, एक क्या हो जाता है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड आपका टूट जाता है, और एक H इस CH के साथ जुड़ जाएगा, और एक इस NH के साथ में। ठीक है, तो ये बनाता है आपके पास में RCH2NH2 प्राइमरी एमीन। क्या बनाया आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है भाई, समझ गए है ना, क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे, प्राइमरी एमीन। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे आपके पास में। एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल क्या लिया मैंने यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्या लिया, RCHO की जगह मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड। तो ये ले लिया मैंने आपके पास में CH3। ठीक है, क्या ले लिया मैंने आपके पास में, ये ले लिया मैंने आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्या ले लिया मैंने आपके पास में यहाँ पे, CH3 ले लिया। क्लियर, और NH3 का आप एज इट इज बनाओगे इस प्रकार से, ये बन गया आपके पास में NH। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से ये दो बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से ये दो बॉन्ड, आपका बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बनाएगा आपके पास में NH2। ठीक है, एक बार समझ गए तो बार बार आपको क्या रिपीट करवाना है, डायरेक्ट करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ओके, प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, H2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हमने इसका क्या कराना है, अब चयन कराना है। ठीक है, इसका क्या करा देना है हमने, अब चयन कराना है। तो अब चयन कराओगे किसका, CH3 CH डबल बॉन्ड NH का अब चयन कराने पर। ठीक है, H, और ये हो जाएगा अब चयन कराने पर आपको प्राप्त होता है यहाँ पे CH3 CH2 NH2। ठीक है, क्या नाम है इसका, इथाइल एमीन। नाम क्या हो गया इसका, इथाइल एमीन आपको क्या हो गया यहाँ पे प्राप्त हो गया, जो आपका क्या है 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी इथाइल एमीन प्राइमरी एमीन है। समझ गए भाई? ठीक है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड के द्वारा भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एमीन प्राप्त कर सकते हैं, या क्वेश्चन में पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे एसिटाल्डिहाइड से इथाइल एमीन। क्लियर हो गई बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके पास में, आगे है हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे ब्रोमो है, ठीक है, ब्रोमो है तो ब्रोमीन जरूर आएगा, है ना, एमाइड है। ठीक है, अब हॉफमैन ब्रोमो, अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, पहली वाली रिएक्शंस क्या थी, हॉफमैन क्या था आपके पास में, हॉफमैन अमोनी अपघटन था। यहाँ पे आपके पास में क्या है, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है आपके पास में, कि जब किसी एसिड अमाइड, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी एसिड अमाइड ले सकते हो, ये क्रिया किसके साथ में कराते हैं, ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ में, KOH। ठीक है, की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट से हम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, है ना, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके। तो क्या है आपके पास में, कोई सा भी आपने क्या लेना है, एसिड अमाइड ले लेना है। तो मैंने लिया यहाँ पे आपके पास में एसिटामाइड। ठीक है, CH3CO, और ये ले लिया मैंने आपके पास में NH2। क्लियर हो गई? ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में एसिटामाइड। ओके, और इसकी क्रिया करानी है किसके साथ में, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, Br2 प्लस किसके साथ में, आपका क्या हो गया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH के साथ में। क्या करना है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH के साथ में रिएक्शंस करवानी है। ठीक है, ठीक है,
करवा दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, यहाँ से आपके पास में क्या होता है, यहाँ से ये जो CO है, ये वाला आपका जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, मतलब यहाँ से ये CO क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये बनता है आपके पास में CH3NH2, ठीक है। क्या प्राप्त हो आपको, आपको क्या प्राप्त हो, 1 डिग्री अमीन, या आप क्या बोल सकते हो, मिथाइल अमीन। क्लियर। प्लस 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 देखो क्या क्या है यहाँ पे आपके पास में 4KOH, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बचा, CO, तो ये हो जाएगा आपके पास में K2, ठीक है, क्या आ जाएगा, K2CO3, है ना, क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आएगा आपका K2CO3, और क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में 2 K बच गए, ठीक है, तो 2 KBr प्लस आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, देखो सब बैलेंस हो गया होगा, है ना। O को देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपके पास में ये क्या हो गया 5, ठीक है, यहाँ पे O को देखो 3 ये हो गए और आपका 2 ये 5 हो गए, ठीक है, बाकी सब बैलेंस हो गया, यहाँ पे सारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गई, ये हो गए आपके हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात, नाम लिखोगे, ये है आपके पास में एसिटामाइड, एसिटामाइड, ब्रोमीन कास्टिक पोटास, ठीक है, लिख लेना। ये क्या है आपके पास में, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ठीक है, बाकी आप लिख देना। ओके, क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड H2, ठीक है। दूसरा ये था आपके पास में एल्किल के साथ में। अब हम अगर एरिल के साथ में करते हैं तो एरिल में लेते हैं हम आपके पास में बेंजामाइड, ठीक है, एरिल में ले लिया मैंने बेंजामाइड, तो ठीक है, ये हो गया आपके पास में 4 एल्किल, 4 एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ये हो गया, और ये लिख दोगे आप 4 एरिल ग्रुप, ठीक है, क्या हो गया 4 एरिल ग्रुप, 4 एरिल लिख देना डायरेक्ट, या तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरिल में ले लिया बेंजामाइड, तो बेंजामाइड का मुझे जल्दी से फॉर्मूला बता दो। ये होता है आपके पास में बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है CONH2, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड, प्लस एज इट इज सेम वही क्रिया Br2 के साथ में ऐसी होगी, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाएगा आपके पास में NH2, ठीक है भाई, है ना। क्या नाम है इसका, नाम बताओ भाई, बेंजीनिंग, और ये आपका एज इट इज आएगा अदर प्रोडक्ट में CO3 2 KBr प्लस 2H2, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। क्या प्राप्त हो आपको, एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन, ठीक है, क्या नाम है इसका, एनिलीन, ठीक है, नाम आप इसका लिख देना, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड, बेंजामाइड। क्लियर हो गई बात, एल्किल के लिए भी कर लिया हमने, 4 एरिल के लिए भी कर लिया, क्या है ये आपके पास में हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, ठीक है भाई, समझ गए। यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे भी एज इट इज यही हुआ, यहाँ से भी ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया, CO यहाँ से पृथक हो गया, और इन सब के साथ उन्होंने क्या कर लिया, रिएक्शंस कर ली। क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे इसमें देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास में एसिड अमाइड के अपचयन द्वारा, एसिड अमाइड के अपचयन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपके पास में प्राइमरी अमीन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में हमने ले लिया आपका एसिड अमाइड में, एसिड अमाइड में ले लेते हैं हम, यहाँ पे एल्किल में ले लेते हैं आपके पास में, एसिड अमाइड में लिया मैंने आपका RCO, और ये ले लिया मैंने आपका NH2, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में एसिड अमाइड, ठीक है। अब इसका अपचयन कराना है, अपचयन कराना है, किसके साथ में कराओगे, अपचयन मतलब उपस्थिति की बात की जा रही है, ठीक है, उपस्थिति किसकी होगी, तो यहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है टिन प्लस HCl और LiAlH4 की, ठीक है, किसकी उपस्थिति होती है, टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम H4 हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी उपस्थिति में हमने क्या कराना है, आपका अपचयन कराना है।
देखो आपको बहुत सारी यहाँ पे उपस्थिति ना, कई बार तो हमें ना बार बार रिएक्शंस कर करके ना याद हो जाती है। जैसे ऑक्सीडेशन करने पर आपको पता है क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसमें अपचयन में, ऑक्सीकरण में वो हो गया, अपचयन में LiAlH4। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना आपके पास में क्या होता है। तो यहाँ से आपका क्या होता है भाई, यहाँ से 2H और यहाँ से एक O। ठीक है, यहाँ से 2H और यहाँ से एक O, ये बना देते हैं आपके पास में H2O। क्या बना देते हैं आपका H2O। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़ जाते हैं, तब ये बनाता है आपका RCH2 और आपका क्या आ गया NH2। क्लियर हो गई बात। ये होगा आपके पास में प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन। ठीक है, ये हो गया आपके पास में एसिड एमाइड। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटामाइड। ठीक है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एसिटामाइड। तो एसिटामाइड में ले लेते हैं, एसिटामाइड में ले लिया। ठीक है, CH3CO और ये आ गया आपके पास में NH2। एज इट इज वही होगी 4H, यहाँ पे आपके पास में उपस्थिति Sn प्लस आपका HCl हो गया। ठीक है, लिथियम, एल्यूमिनियम और ये हो गया आपके पास में H4। ठीक है, सेम वही होगा। ठीक है, R की जगह केवल क्या ऐड कर देना, CH3। तो CH3 CH2 और ये हो गया आपके पास में NH2 प्लस आपका H2। ठीक है, नाम लिख लेते हैं इसका। नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा इथाइल एमीन। इथाइल एमीन। ठीक है भाई, इथाइल एमीन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना आप एसिटामाइड, एसिटामाइड। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे एसिटामाइड से एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास में एग्जाम्पल, या क्वेश्चन में लिख लेना एसिटामाइड से एसिटामाइड से इथाइल अमीन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कैसे प्राप्त करेंगे एसिटामाइड से इथाइल अमीन, या आपके पास में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्या होगा जब एसिटामाइड का अपचयन किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो क्या प्राप्त होगा, अगर एसिटामाइड के अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, या आप क्या बोल सकते हो इथाइल एमीन हमें प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बढ़ते फिर इसमें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे क्या है, मेडियस अभिक्रिया। ठीक है, क्या है आपके पास में मेडियस अभिक्रिया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मेडियस को मेडिसिन मत पढ़ लेना। ठीक है, मेडियस है। तो क्या है, जब किसी एल्किल साइनाइड, ठीक है, का अपचयन रेनी निकिल, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में रेनी निकिल के द्वारा किया जाता है, रेनी निकिल की उपस्थिति, ठीक है, के द्वारा, या आप क्या लिख देना कि उपस्थिति में किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मेडियस अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बहुत सारे बच्चों को आप समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्यों लिखाया था, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, है ना, और आपका N2Cl आपका क्या हो गया भाई, BDC है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड ना। बेंजीन तो अभी आएगा नहीं, अभी BDC का भी आएगा आपके पास। चलो भाई, इसको लिख लेते हैं आपके पास में। ये हो गया आपका क्या है, एल्किल एमीन है ना, तो RC ट्रिपल बॉन्ड आपके पास में N, ये हो गया आपके पास में क्या, एल्किल साइनाइड। ठीक है, इसका हमने क्या कराना है, अपचयन कराना है, प्लस 4H। क्लियर हो गई बात। क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, 4H। उपस्थिति किस किस की होगी आपके पास में यहाँ पे, ये उपस्थिति हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी रेनी निकिल। ठीक है, Na, रेनी निकिल की उपस्थिति में, या आप इसको इस तरीके से लिख लेना भाई। ठीक है, इसकी उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड टूट जाता है, और दो हाइड्रोजन 2H, 2H, दो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाता है, और दो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बनाएगा आपके पास में, ये बनाता है आपके पास में RCH2NH2,
प्राइमरी एमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी एमीन। क्लियर हो गई बात? चलो भाई समझ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं ना। इसका नाम क्या था आपके पास में, ये था आपका एल्किल, एल्किल एमाइड, सॉरी एल्किल साइनाइड ना, एल्किल साइनाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में ले लिया मैंने आपके पास में एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लिया मैंने आपके पास में आर की जगह मैंने ले लिया CH3। आर की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ पे आपके पास में CH3, तो CH3 C डब ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4H, उपस्थिति सेम रहेगी। क्या आ जाएगा आपके पास में रेनी निकिल, रेनी निकिल। तो वही सेम यहाँ पे भी वही होगा। क्या होगा आपके पास में, यहाँ से ये दो डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है। और दो हाइड्रोजन आपके इसके साथ जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन आपका N नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा, N के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा आपके पास में, ये बनाएगा आपका CH3 CH2, ठीक है। और यहाँ पे आपका NH2 क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में इथाइल एमीन, या 1 डिग्री एमीन भी आप इसको बोल सकते हो, 1 डिग्री एमीन या इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। क्लियर हो गई बात? इसके बाद इंपॉर्टेंट है भाई इतना, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। क्लियर हो गई बात? कोई रिएक्शन अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, उपस्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास में रेनी निकिल की उपस्थिति में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आप जितना बार जितने स्टार मार्क कर दोगे, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का भी क्या है, ये पप्पा है, ठीक है। ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या है आपके पास में, जब क्या है फिर आपके क्या है आपके पास में, जब हम क्या कर रहे हैं थैलामाइड, थैलिक एमाइड सुना है ना आपने, थैलिक अमाइड में यहाँ पे देखो पी साइलेंट होता है आपके पास में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा थैला अमाइड की क्रिया करते हैं हम किसके साथ में, कास्टिक पोटास के साथ में की जाती है। तो पोटेशियम आपके पास में थैलामाइड बनता है इथाइल आयोडाइड के साथ में क्रिया करने पर एन इथाइल एमीन बनाता है। जब जल अपघटन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, इथाइल एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखो अब यहाँ पे ना रिएक्शन, ये थ्योरी का है ना, तो थ्योरी पढ़ने में ना इतना मजा नहीं आता है ना, जितना रिएक्शंस करने में आता है। तो रिएक्शंस को देखोगे तो थ्योरी भी अपने आप अच्छी तरीके से आपकी समझ में आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में क्या है थैलामाइड, ठीक है। तो इसका आपके पास में सूत्र क्या होता है ना, सूत्र होता है इसके आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा मेरी बेंजीन रिंग अच्छी नहीं बन रही है, बना देती हूँ मैं इसको, है ना। ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ा होता है आपके पास में CO CO, और यहाँ पे ये जुड़ा होता है आपके पास में किससे, NH से, ठीक है, NH। चलो हाँ, कुछ इस प्रकार से NH, ये है आपके पास में थैलामाइड। और इसकी क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं KOH के साथ में, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, KOH के साथ में। तो यहाँ पे ना ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ से KOH हटता है ना, KOH से OH हटेगा, और यहाँ से आपके पास में यहाँ से क्या हो जाता है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये NH है, हटाना मत भाई इसको, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस को मद्देनजर रखते हुए इसको करा, ठीक है। तो यहाँ पे ये H और ये बना दिया इसने H2O, ठीक है। क्या बना दिया यहाँ पे, इसने बना दिया आपका H2O, क्लियर। अब यहाँ पे देखो N की वैलेंसी खाली, इसकी K की भी वैलेंसी खाली, तो ये क्या कर देता है आपके पास में, ये K इसके साथ में जुड़ जाता है, तब ये बना देता है आपके पास में पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड, ओके क्लियर।
तो ऐसे ही बनाओगे बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास में CO, यहाँ पे भी CO, और ये जुड़ गया आपके पास में NK। समझ गए इतनी बात? कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, थोड़ा सा याद करना है आपने। क्या याद करोगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या है? ये है आपके पास में थैलामाइड, PHTHAL एमाइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है आपके पास में? पोटेशियम, पोटेशियम PHTHAL थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका क्रिया किसके साथ में करा है? इथाइल आयोडाइड के साथ में। ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है? हमने इथाइल आयोडाइड के साथ में क्रिया इसके करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसको अगले पेज में कर लेती हूँ, है ना। इसको हम अगले पेज में देख लेते हैं। तो क्या था आपके पास में? बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा? CO, और यहाँ पे आपका NK, है ना। इसकी क्रिया करानी है आपने C2H5I, क्या है ये? इथाइल आयोडाइड, इसके साथ में क्रिया करानी है। क्लियर? समझ गए इतनी बात? इसके साथ में हमने क्या करानी है? क्रिया करानी। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से आपके पास में क्या हो जाता है? ये वाला बॉन्ड टूटता है यहाँ से, ये K का, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जुड़ेगा यहाँ पे KI। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपके पास में? बेंजीन रिंग, CO, और यहाँ पे आपका N, और यहाँ पे C2H5 प्लस आपका KI। समझ गए? समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब आगे भी है। आगे क्या है यहाँ पे? क्या आपके पास में, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, क्या कराना है? जब हमें क्या प्राप्त होता है? N इथाइल अमीन प्राप्त होता है, फिर हमने क्या करना है? इसका जल अपघटन करना है। ठीक है, अब हमने इसका क्या करा देना है? जल अपघटन। ठीक है, तो बना के आप इसको क्या करोगे? इसका जल अपघटन करोगे। ठीक है, तो ये बना दो भाई, ये हमने आपके पास में बना दिया। ठीक है, नाम लिखने के लिए स्पेस छोड़ देना यहाँ पे। CO, यहाँ पे आपका क्या आ गया? ये N, और यहाँ पे ये C2H5। क्लियर? ठीक है, अब इसका क्या कर दो? आप जल अपघटन कर दो। इसका हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे जल अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये बनता है C2H5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना भाई। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है? देखो यहाँ से ये H2 ये आ जाता है आपके पास में, कहाँ पे? इसके साथ में, N के साथ में, है ना। ये बॉन्ड टूटता है, ये आता है आपके पास में C2H5, यहाँ से आपका क्या जुड़ जाता है? ये होता है आपका NH2। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है? यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है? ये बन जाता है आपका यहाँ पे बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड तो क्या होता है आपके पास में? बेंजीन रिंग COOH ना, तो ये होगा आपका, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। ठीक है, यहाँ पे भी आपका COOH, और ये जुड़ जाएगा आपके पास में COOH। ठीक है भाई, समझ गए? यहाँ से H2 कहाँ जुड़ गया आपके पास में? इसके साथ में जुड़ गया। क्लियर हो गई बात? किसके साथ में? यहाँ पे, इसके साथ में। यहाँ पे ये आप इसको 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना इसके, हाँ 2H2O कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास में एक ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास में 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2H2O कर देना इसको। क्लियर हो गई बात? इसको क्या कर देना आप? 2H2O कर देना, फिर आपको क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पे इथाइल अमीन प्राप्त हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भले ही 3 स्टेप में है, लेकिन आपके पास में ये क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये क्या है आपके पास में? N इथाइल अमीन, N इथाइल अमीन। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक है, ये क्या था आपके पास में? ये मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था, क्या था आपके पास में? ये पोटेशियम थैलामाइड। क्लियर हो गई बात? फटाफट से आपने क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है इसका। अब देखो आप समझ गए ना क्या करा? जब हमने क्या करा? थैलामाइड की क्रिया किसके साथ में कराई? कास्टिक पोटास के साथ में कराई, तो हमें पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या करा? पोटेशियम थैलामाइड की क्रिया किससे कराई? इथाइल आयोडाइड से कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? N इथाइल अमीन प्राप्त हुआ। फिर हमने उसका जल अपघटन करा, हमें इथाइल अमीन प्राप्त हो गया। अब पढ़ो इसको, पढ़ो भाई फटाफट से पढ़ो। क्या लिखा था कि जब हमने थैलामाइड की क्रिया कास्टिक पोटास से करी, पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त हुआ। फिर पोटेशियम थैलामाइड की क्रिया इथाइल आयोडाइड से कराया, N इथाइल अमीन प्राप्त हुआ।
ठीक है। फिर इसका जल अपघटन करा तो जल अपघटन के फलस्वरूप हमें इथाइल अमीन प्राप्त हुआ। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। समझ गए भाई? फटाफट से आप क्या कर लो, इसको छाप लो भाई अपने माइंड में। ये क्या है आपके पास में? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्लियर? ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में भी छाप लेना। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। नाइट्रो एल्केन द्वारा, ये भी आपके पास में क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रेवियल थैलामाइड, जितने भी मैंने आपको 5-6 रिएक्शंस कराए, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेवियल थैलामाइड है। और दूसरा हॉफमैन ब्रोमो आपके पास में क्या है, रिएक्शंस है, वो भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, क्या है, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से, रिडक्शन क्या हो गया, अपचयन से प्राइमरी अमीन हमें क्या होता है यहाँ पे आपके पास में प्राप्त होता है। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पे लोगे आप RNO2। ठीक है, और इसका क्या कराते हैं हम, अपचयन कराते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, उपस्थिति होती है यहाँ पे आपके पास में SN 10 प्लस HCl इसकी उपस्थिति में। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके पास में बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ चले जाते हैं आपका। ठीक है, तो ये बनाता है आपके पास में 2H2O। ठीक है, और बाकी 4 मॉलिक्यूल्स बच गए, तो अल्किल के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में, तो ये बनाता है आपका RNH2। ठीक है, समझ गए? क्या बना दिया आपके पास में, RNH2। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट इसका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला होगा आपके पास में CH3। ठीक है, और ये हो गया आपका NO2। ठीक है, क्या हो गया आपके पास में, CH3NO2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आपका इसको ध्यान से देख लेना भाई। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, हाइड्रोजन। ठीक है, वही सेम रिएक्शन SN प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे HCl। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 हाइड्रोजन क्या हो गया, 2H। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बैलेंस है, पूरी रिएक्शन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन मिलके आपका ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में 2H2O बनाता है। ठीक है, तो इसको हम अलग से रिमूव कर दो, 2H2O। क्लियर? समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हुआ आपका CH3 और यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़ गया, NH2। ठीक है, इसका नाम लिख लो, ये हो गया आपके पास में मिथाइल अमीन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे इसका नाम बताओ, CH3NH2। ये हो गया आपके पास में नाइट्रोमीथेन। ठीक है, क्या हो गया, नाइट्रोमीथेन। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपके पास में, एल्किल नाइट्रो, या आप क्या लिख लो, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है भाई, है ना, यहाँ पे लिख लेना आप एल्किल अमीन। देखो ज्यादा टफ तो था नहीं इसमें, है ना, सारी रिएक्शंस बहुत इजी थी, ज्यादा टफ कुछ नहीं था। तो क्या है आपके पास में, केमिकल फॉर्मेशन ऑफ अमीन, ये सातों के सातों रिएक्शंस केवल किसके लिए, केवल प्राइमरी अमीन के लिए। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास में, केमिकल फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कीन। क्लियर हो गई, प्राथमिक अमीन की बनाने की या विरचन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो एक रिएक्शंस मैंने आपको पहली करा दी थी, हॉफमैन अमोनी, मतलब कल की क्लास में करा दी थी, हॉफमैन अमोनी अपघटन द्वारा, बाकी आपने पढ़ा होगा। बाकी मैंने आपको 6 रिएक्शंस यहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लीटली करा दिया। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहला है आपके पास में हॉफमैन अमोनी अपघटन द्वारा, उसमें हम क्या करते हैं, आपके पास में क्या लेते हैं भाई, उसमें हमारे पास में एल्किल क्लोराइड की क्रिया हम अमोनिया के साथ में कराते हैं, तो हमें एल्किल अमीन प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? एल्डिहाइड में हमने क्या कराना है, एल्डिहाइड में भी एसिड, एल्डिहाइड की क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं,
आपके अमोनिया के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका CH NH2 प्राप्त होता है। फिर हम क्या कराते हैं, ये भी 2 स्टेप में, इसके फिर हम क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं, तब जाके हमें यहाँ पे प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसिटामाइड या आप क्या ले लो, यहाँ पे आपका आप क्या ले सकते हो, एसिड अमाइड। ठीक है, एसिड अमाइड की क्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन तथा आपके कास्टिक पोटास के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, मिथाइल अमीन तथा K2 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, H2 आपको प्राप्त होता है। एल्किल में भी बता दिया आपको, एरिल में भी बता दिया। क्लियर। फिर हमने करा एसिड एमाइड का अपचयन द्वारा उपस्थिति ध्यान रख लेना, SnHCl प्लस LiAlH4 की। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राइमरी अमीन प्राप्त हुआ। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेडियस अभिक्रिया आपके पास में। मेडियस अभिक्रिया में क्या होता है, एक रेनी निकिल का उत्प्रेरक होता है जिसके उपस्थिति में हम एल्किल साइनाइड की क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड से 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, केवल एक बॉन्ड टूट बचता है, तो यहाँ से 4H से 2H जाता है आपके पास में कार्बन के पास में, 2H जाता है आपके पास में N के पास में, तो तब बनाता है ये प्राइमरी अमीन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया हो सकता है एक बार में बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि ये आपके पास में 3 स्टेप में है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपके पास में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थैलामाइड में आपने क्या करना है, थैलामाइड की क्रिया करानी है हमने कास्टिक पोटास के साथ में। हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम थैलामाइड हमें प्राप्त होता है। फिर हम पोटेशियम थैलामाइड की क्रिया कराते हैं इथाइल आयोडाइड के साथ में, हमें प्राप्त होता है N इथाइल अमीन। फिर हम उसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, फिर हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी अमीन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि नाइट्रो एल्केन द्वारा। ठीक है, नाइट्रो एल्केन द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड का हमने क्या करा है, अपचयन करा है SN10 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो तब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पे मिथाइल अमीन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सातों के सातों रिएक्शंस आपने एक बार अपनी तरीके से भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मेरी तरफ से ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपके पास में क्या था आपका, ठीक है, क्या था आपके पास में, केमिकल फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये क्या हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हो गई बात। तो आपका काम क्या है, आपने क्या करना है भाई, आपका काम क्या है, आपने ये जो जो सातों के सातों रिएक्शंस मैंने आपको कराई, ठीक है, ये मैंने आपको जो सातों के सातों रिएक्शंस कराई हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, अपने दिमाग में छाप लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको 7 रिएक्शंस कराई हैं। ठीक है, कितने रिएक्शंस हो गई आपके पास में, 7 रिएक्शंस हो गई। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, करोगे क्या, क्या करोगे भाई, उन 7 के 7 रिएक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में जरूर अपना डाउट, आपने अपना क्वेश्चन होगा जो आपका, वो लिख देना है, और स्पष्ट रूप से आप लिख देना, सही सही लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी हिंदी का भी हम शब्दों का पूरा हिंदी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से लिख लेना अपना क्वेश्चन होगा, किसी को कोई डाउट होगा, ग्रेबियल थैलामाइड वाली आपके पास में इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 3 स्टेप में याद ना आए एक बार में, है ना, केवल क्या याद रखोगे कि थैलामाइड की क्रिया हम कराते हैं, है ना, किसके साथ में भाई, पहले हमने किसके साथ में कराए, कास्टिक पोटास के साथ, फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम थैलामाइड, उसकी क्रिया कराए इथाइल आयोडाइड के साथ में, हमें क्या प्राप्त हुआ, एन एल्किल हमें प्राप्त हुआ। बार बार इसीलिए रिपीट करा रही हूँ, दिमाग में छप जाए। ठीक है, तीसरी चीज कि हमने इसका फिर क्या करा है, आपके पास में जल अपघटन करा है। क्लियर हो गई बात। तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, अगर कोई डाउट हो, कहीं पे कोई रिएक्शन समझ में ना आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। क्लियर हो गई बात। तो ऐसी इसी तरीके से रेगुलर क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, कोई भी क्लास छोड़ना मत, अगर आपकी बाई चांस कोई क्लास स्किप हो जाती है तो जब भी आपको टाइम मिले, आपको पता है आपके पास में बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में पढ़ाया जा रहा है,
जब भी टाइम मिले अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेना, ऐसा कुछ कोई सा भी टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपका छूट जाए। क्लियर हो गई बात? तो सारे आपके पास में टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आए, अब मैंने कराया उसके बावजूद भी आपको समझ में ना आए, तो एक बार आप कमेंट में कर देना, मैं हो सकता है मैं आपके लिए उससे थोड़ा सा इजी उसको बता दूं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।